हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन के टाइम वो अपने जो बाबा रामदेव हैं वो रात में सलवार सूट पहन करके और सर ढक करके, दाढ़ी ढक करके, महिला के भेष में स्टेज से कूद करके भागे थे अपनी जान बचाने के लिए। कहते हैं ना कि इतिहास अपने को दोहराता है। इसी तरह का एक सीन 1857 में भी हुआ था, जिसकी जानकारी मुझे अभी कोरा से मिली है। दोस्तों, ये जो A.O. ह्यूम साहब थे, वो 1857 में इटावा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। और इटावा जो 1857 की जो क्रांति थी, जिसको गदर कहा जाता है, उसमें वहाँ के किसानों पे उन्होंने गोलियां चलवाई थी। कई गांव किसानों को उन्होंने मार डाला था। क्षुब्ध होकर के किसानों ने ह्यूम साहब का घर घेर लिया, ऑफिस घेर लिया। उनके सामने कोई स्केप नहीं बचा था। और जानते ही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कितने खुख्वार होते हैं। अभी किसान आंदोलन में वो सीन आपने देखे ही हैं। तो जब घर घेर लिया, ऑफिस भी घेर लिया, तो ह्यूम साहब के सामने कोई रास्ता बचा नहीं। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि भारतीय परिधान जो महिलाओं का होता है, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट पहन करके और सर पे घूंघट काढ़ के, क्योंकि उनकी दाढ़ी भी बड़ी लंबी थी, क्लीन शेव भी किया होगा या दाढ़ी रामदेव की तरह से वो छुपाए होंगे, और मांग में सिंदूर भी डाल के इटावा से किसी तरह से भाग भूग करके आगरा पहुंच गए थे वो अपनी जान बचाने। दोस्तों, ह्यूम साहब ब्रिटिश आर्मी में गुप्तचर का भी काम किए और हजारों हजार भारतीयों की हत्या में उनका हाथ रहा, जैसा कि कोरा पे मैंने पढ़ा। हालांकि विकिपीडिया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसको तो सपोर्ट कर रहा है कि वो इटावा से भाग करके आगरा गए थे ड्यूरिंग 1857। कहने का मतलब ये है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस बनाई। एक वाया मीडिया बनाया, जो क्रांति पैदा हो रही थी उसको कूल डाउन के लिए बनाया। नरम दल गरम दल का लफड़ा जो चलता है, हम लोग बात करते हैं। मगर इस आदमी का कैरेक्टर काफ़ी संदिग्ध लगता है और इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन किए जाने की जरूरत है। दोस्तों, मेरा ये चैनल राजनीति से बिल्कुल वास्ता नहीं रखता, लेकिन इस तरह के सच जब सामने आते हैं तो देश को सच्चाई से अवगत कराना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। धन्यवाद।